आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हम कुछ बेसिक्स चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में। परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। तो वे सभी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको यानी पी बाई क्यू के। वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ क्यू इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद जितना भी नंबर्स आती है इन्फिनिटी तक सब नेचुरल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स में 0 के बाद वाली सभी संख्या यानी सभी पॉजिटिव इधर जितनी भी संख्या आएंगी सब पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। 0 से पहले जितनी संख्या आएगी सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगी। सम संख्या जिसको इवन नंबर बोल सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवीज़न में जाती है, मतलब 2 से भाग हो जाएगी, वे सब इवन नंबर कहलाएगी। 0 से स्टार्ट होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या वे सभी संख्या जो 2 से डिवीज़न नहीं आता है उसे विषम संख्या बोलते हैं और स्टार्टिंग 1 से होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम परिमेय प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ 1 से कटे और सेल्फ नंबर से कटे। जैसे यहाँ पे 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, लेकिन 3 से कट रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी कहलाता है, जैसे 7 है, या तो 1 से कटेगा या खुद के नंबर 7 से कटेगा, ये दोनों के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब हम एक्सरसाइज 9 क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो आप p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। तो पहला सवाल क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर है तो हम तो बताए हैं कि परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। तो p बाई क्यू के रूप में अगर हम लिख दिए तो वो परिमेय संख्या है, ये साबित हो जाएगा। तो बोला है कि p बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो p बाई क्यू के रूप में हम शून्य को लिख सकते हैं। शून्य यानी 0, 0 बटा 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिवीजन देंगे तो वो कट के 0 ही आएगा, इसलिए ये हो सकता है, पॉसिबल है आंसर। नेक्स्ट सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, 20 से पहले एक लाइन खींच देंगे, इधर 3 बराबर 22, इधर 4 बराबर 22। अब देखेंगे जितना परिमेय संख्या निकालना है उतना उसमें एक जोड़ के यहाँ नीचे लिखेंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है तो नीचे होगा 6 प्लस 1, 6 और 1। तो यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालना है तो नीचे हो जाएगा 6 प्लस 1, और इधर साइड भी वही लिखेंगे 6 प्लस 1। अब हम नीचे जोड़ेंगे तो 6 और 1 होता है 7। अब इसको ऊपर से गुना करके ऊपर लिख देंगे, 7 तिया 21। यहाँ भी उसी तरह 6 और 1 7, 7 चौके 28। 7 से 28 कटेगा तो 4 बार में कटेगा, 7 से 21 कटेगा तो 3 बार में कटेगा। तो ये कट के 3 आ रहा है, ये कट के 4 आ रहा है, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले या इसके बीच 6 परिमेय संख्या निकाले, बात एक ही है। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्या, 21 और 28 के बीच 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। इसमें हम देखेंगे कि अगर ऊपर नीचे कटता है तो काट देना है, तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो यहाँ बाई के फॉर्म में तो सबसे पहले हमको देखना नीचे सेम होना चाहिए, तो नीचे सेम है, ठीक है। 20 से एक लाइन खींचेंगे, 3/5 इधर, 4/5 इधर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाई वाला केस में ऊपर नीचे 10-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30/50, और इधर भी 10-10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 40/50। 0 काटेंगे तो फिर वही वापस 3/5, यहाँ भी काटेंगे तो 4/5 वापस आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच 5 निकाला जाए या ये दोनों के बीच 5 परमेय संख्या निकाला जाए, बात एक ही है। 30/50 और 40/50 के बीच क्या क्या आएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। और हम परमेय संख्या में क्या बताएं, ऊपर नीचे किसी से कटना नहीं चाहिए, अगर कटता है तो उसको काट देना है। 2 से कट गया 25 बार में, 2 से 32 कटा 16 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 34 कटा 17 बार में, 2 से ये 5 से कटेगा, 5 दहिया 50, 5 सत्ते 35। अब जो बच जाएगा उसको लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। इधर 17/25 और इधर 7/10, यही हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें यहाँ 4 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी। तो यहाँ सत्य है और असत्य है ये जांच करना है और कारण बताना है। तो सबसे पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये सही है या गलत? तो ये सत्य है। कैसे सत्य है तो देखेंगे हम। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो जितना भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या में मिल जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है? तो ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक में भी होते हैं, पूर्णांक माइनस में भी होता है, जबकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। और नेक्स्ट लास्ट है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है? तो ये भी असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है, जैसे -2/3, -2/3, -4/6, तो परमेय संख्या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक में ही होती है, इसीलिए ये भी हो जाएगा असत्य। अब इस चैप्टर का एक उदाहरण का हम सवाल बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे, जिस तरह 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालने, ये भी उसी प्रकार का बनेगा। तो हमको बनाना है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 20 से एक लाइन खींचेंगे, 1 बराबर बाई इधर देंगे, 2 बराबर बाई इधर देंगे। कितनी परमेय संख्या निकालना है? 5। जितना परमेय संख्या निकालना है नीचे उतना प्लस 1 कर देंगे। 5 निकालना है तो नीचे 5 + 1, 6 निकालना है तो नीचे 6 + 1, 5 और 1 6, 6 एकम 6, जो भी आएगा उसको इधर से गुना करके ऊपर लिखेंगे। यहाँ भी उसी तरह 5 + 1 6, 6 दूनी 12। अब 5 परमेय संख्या 6/6 और 12/6 के बीच जो आएगा वो लिखेंगे, जैसे 7/6, 8/6, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, लास्ट 11/6। अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 से 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, ये 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। अब जो बच जाएगा वो उतार देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर ख़त्म। अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।